तो ब्लॉकचेन डिकोडेड सीरीज में ये है हमारी लैब वन का पार्ट टू वाला वीडियो। तो हम लोग ने लैब वन, पिछले वीडियो में हम लोग ने लैब वन परफॉर्म किए, जिसमें हम लोग ने खुद की ब्लॉकचेन का डेटा स्ट्रक्चर बनाए, खुद का ब्लॉकचेन डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किए। तो हम लोग देखते हैं हम लोग ने क्या बिल्ड किए। ये है हमारी ब्लॉकचेन का डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग ने लास्ट लैब में किया। अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पे हम लोग ने खुद का एक ब्लॉकचेन का ब्लूप्रिंट तैयार किया, उसके ऊपर डिफरेंट प्रोटोटाइप फंक्शंस बनाए, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ये ब्लॉकचेन के अंदर हम कौन सा डेटा डाल रहे हैं? हम वोटिंग का डेटा डाल रहे हैं। जैसे ये 5 पर्सन है, ए बी सी डी ई, और इनको 3 पार्टीज को वोट करना है, बीजेपी, कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी। तो उनके ये वोटिंग के डेटा को हम हमारी ब्लॉकचेन में स्टोर कर रहे हैं। तो वो कैसे दिख रहा है? देखो मैं रन करके देखूंगा नोड blockchain.js, तो देखो मुझे ये पूरा ब्लॉकचेन के चेन मिल रही है, जिसमें चेन के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स है। ब्लॉक नंबर 1, उसका टाइम स्टैम्प, प्रीवियस ब्लॉक हैश, डेटा और हैश। ये जेनेसिस ब्लॉक है हमारा, जो हम स्पेशल ब्लॉक गिनते हैं, जिसको हम लोग हार्ड कोड करते हैं। और देखो ये ब्लॉक नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे डिफरेंट ब्लॉक्स है। हर ब्लॉक का जो हैश है वो उसके बाद वाले ब्लॉक का प्रीवियस ब्लॉक हैश की फील्ड में आ रहा है, और वहां पे हम हमारा वोटिंग का डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो ये पूरा एक ब्लॉकचेन का डेटा स्ट्रक्चर हम लोग ने बिल्ड किया हमारी लैब वन के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारी यही लैब का पार्ट 2 है। ये वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही एंड में बताया था कि ये ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर जो हम डेटा डालते हैं वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि एक बार जो डेटा डाले हम एश्योर रह सकते हैं कि वो डेटा में किसी ने चेंजेस नहीं किया, वो डेटा में मैनिपुलेशन नहीं हुआ। इसका एग्जांपल क्या, कि किसी ने, समझो फॉर एग्जांपल असद ए ने बीजेपी को वोट किया, और कल को किसी ने आके ए को बीजेपी के बदले कांग्रेस को वोट करवा दिया। मतलब किसी ने डेटा में चेंजेस किया, किसी ने डेटा में मैनिपुलेशन किया। तो हम कैसे एश्योर हो सकते हैं कि हमारी जो ये चेन है, इसके अंदर का जो डेटा है वो इम्यूटेबल है और उसमें किसी ने चेंजेस नहीं किया है, मतलब वो एज इट इज है, वो इंटैक्ट है। उसको कैसे चेक करेंगे? तो वो चेक करने के लिए आओ हम हमारे पेपर पे आते हैं और समझते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, ये है हमारी एक ब्लॉकचेन जो हम लोगों ने बिल्ड किया है। इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स है। ठीक है, हर एक ब्लॉक के अंदर 3 इंपॉर्टेंट फील्ड है, प्रीवियस ब्लॉक हैश, डेटा हैश, प्रीवियस ब्लॉक हैश, डेटा हैश, ये फील्ड है। ठीक, तो अभी हम लोग के चेन के अंदर हमारे वोटिंग का डेटा है, और हमें क्या चेक करना है कि ये जो हमारी चेन है ये वैलिड है कि नहीं। मतलब किसी ने इसके अंदर का जो डेटा है वो इंटैक्ट है कि नहीं, उसमें किसी ने चेंजेस तो नहीं किया, जो प्रॉपरली वोट्स ऐड हुए थे वही वोट है, या उसमें किसी ने मैनिपुलेशन किया है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे। एक ऐसा फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा ब्लैक बॉक्स होगा, और वहां पे ना इनपुट होता है। फंक्शन के अंदर हमेशा इनपुट होता है और आउटपुट होता है। इनपुट में हम लोग हमारी ब्लॉकचेन देंगे। क्या देंगे? हमारी चेन। ये फंक्शन के अंदर, ये ब्लैक बॉक्स के अंदर कुछ तो ऐसा लॉजिक हम बनाएंगे जिसकी वजह से हमें आउटपुट में या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रू या तो फॉल्स। हम हमारी ब्लॉकचेन पास करेंगे ये फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर कुछ तो लॉजिक रन होगा और वो हमें रिटर्न करेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। मतलब अगर हमारी चेन एकदम प्रॉपर रहेगी, बिना मैनिपुलेशन के, बिना कुछ डेटा के चेंजेस के, तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, वरना हमें क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा वो। तो हमें ये वीडियो के अंदर ये वाला फंक्शन कोड करना है। तो ठीक है, कैसे कोड करेंगे हम लोग ये फंक्शन? ये फंक्शन के अंदर क्या हो रहा होगा, इसके अंदर हम लोग 2 चेक्स लगाएंगे, 2 चेक्स, 2 कंडीशंस चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, कौन सी कंडीशन होगी? फर्स्ट कंडीशन होगी कि आप ये ब्लॉक को सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल आप ये ब्लॉक सेलेक्ट करोगे, इसका जो ऊपर के प्रीवियस ब्लॉक हैश और डेटा फील्ड को लोगे। यहां पे आप इसका प्रीवियस ब्लॉक हैश और डेटा फील्ड को लोगे, इसको हैश करोगे। इसका जो हैश आएगा वो हैश आप ये हैश के साथ कंपेयर करोगे। आप हैश को कंपेयर करोगे। अगर ये हैश मैच करता है तो आपका फर्स्ट कंडीशन मेट हो गई। ठीक है, अगर ये हैश नहीं मैच कर रहा है, मतलब आपके ब्लॉकचेन, आपके ये चेन के अंदर किसी ने मैनिपुलेशन किया है। क्योंकि हमें पता है हैश की एक प्रॉपर्टी है कि अगर यहां पे कुछ भी चेंज होगा तो ये हैश पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के पार्ट को लेंगे, हैश करेंगे और नीचे वाले हैश से कंपेयर करेंगे। तो ये होगा हमारा फर्स्ट चेक। सेकंड चेक क्या होगा हमारा, हमें चेक करना है कि जो ये सेकंड वाला ब्लॉक है, इसके प्रीवियस ब्लॉक हैश के अंदर और इसके हैश के अंदर सेम हैश होना चाहिए। यह हमारी ब्लॉकचेन की एक प्रॉपर्टी है कि प्रीवियस ब्लॉक हैश और इसका हैश मैच होना चाहिए। अगर कल को किसी ने कोई भी जगह पे चेंजेस किया तो यहां पे इसका हैश चेंज हो जाएगा और इसके प्रीवियस वाले हैश से मैच नहीं करेगा। मतलब हमें पता चल जाएगा हमारे चेन में किसी ने
मैनिपुलेशन किया। तो ये है हमारा चेक, सेकंड चेक, जिसके अंदर हमें ब्लॉक 2 का, फॉर एग्जांपल ब्लॉक 2 का प्रीवियस ब्लॉक हैश को चेक करना है ब्लॉक 1 के हैश से, और ये मैच होना चाहिए। ब्लॉक 1 का हैश और ब्लॉक 2 का प्रीवियस ब्लॉक हैश चेक होना चाहिए। ऐसे करते करते हमें हर ब्लॉक के लिए चेक करना है, इस ब्लॉक को इस ब्लॉक के साथ, इस ब्लॉक को इस ब्लॉक के साथ, ऐसे करते करते हमें हर एक ब्लॉक के ये दो कंडीशंस को चेक करना है। ये बेसिकली हमारा लॉजिक होगा ये फंक्शन का। एंड में ये हमें रिटर्न करेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो हम इसे कोड कर रहे होंगे। चलो हम लोग जाते हैं हमारे कोड एडिटर में और हम लोग देखते हैं ये फंक्शन कैसे बिल्ड करेंगे। यहां पे मैं एक अलग फाइल बना रहा हूं, chainvalid.js। मैं जो ये फंक्शन कोड करूंगा वो एक न्यू फाइल में कोड करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पे कोड करके आप ये फंक्शन को एक फाइल से दूसरी फाइल में कैसे इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा इज chainvalid, एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। फंक्शन ये हमारा ब्लैक बॉक्स होगा। ठीक है, यहां पे मुझे चेन मिलेगी। क्या मिलेगी? चेन मिलेगी मुझे, मतलब मैं इसके अंदर एक ब्लॉकचेन पास करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए एक लेट करंट ब्लॉक इंडेक्स। मैं करंट ब्लॉक इंडेक्स लूंगा, मतलब मैं एक ब्लॉक सेलेक्ट करूंगा, ये चेन के अंदर से मैं एक ब्लॉक सेलेक्ट करूंगा। मैंने फर्स्ट वाला ब्लॉक सेलेक्ट किया जिसका इंडेक्स है 1। अब मैं क्या करूंगा, वाइल लूप लगाऊंगा और वाइल लूप कब तक चलाऊंगा, जब तक करंट ब्लॉक इंडेक्स लेस है चेन की लेंथ से। चेन की लेंथ से, जब तक करंट ब्लॉक इंडेक्स चेन की लेंथ से लेस है, मतलब हर एक ब्लॉक, पहले फर्स्ट ब्लॉक, फिर सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, ऐसे करके पूरा चेन की लास्ट ब्लॉक तक नहीं पहुंचे, हमें ये कोड को रन करवाना है। हमें क्या करना है, लेट करंट ब्लॉक, हमें करंट ब्लॉक सेलेक्ट करना है जो होगा चेन का करंट ब्लॉक इंडेक्स, और लेट प्रीवियस ब्लॉक जो होगा चेन का करंट ब्लॉक इंडेक्स -1। ठीक है, क्या हो रहा है, ये क्या क्या कर रहे हैं हम लोग ये कोड के अंदर। ठीक है, ये मेरी चेन है, इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, इसका इंडेक्स है 3। मैं ये वाले फर्स्ट वाले ब्लॉक का इंडेक्स सेलेक्ट कर रहा हूं, इंडेक्स है मेरा 1। मैंने बोला चेन का फर्स्ट ब्लॉक दो मुझे, मतलब मेरा करंट ब्लॉक हो जाएगा, ये मेरा है ये करंट ब्लॉक। ठीक है, और मैं एक प्रीवियस ब्लॉक फील्ड बना रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं करंट ब्लॉक के पहले वाला ब्लॉक। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, करंट ब्लॉक है हमारा चेन का वो इंडेक्स 1 वाला इंडेक्स, और प्रीवियस ब्लॉक है हमारा चेन ब्लॉक का करंट ब्लॉक का इंडेक्स -1, मतलब 0 वाला। तो ये है हमारा करंट ब्लॉक और ये है हमारा प्रीवियस ब्लॉक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे चेक्स लगाना है, मुझे मेरे यहां पे 2 चेक्स लगाना है, चेक्स। ठीक है, हमारा फर्स्ट चेक क्या है कि हम एक टेम्पररी ब्लॉक क्रिएट करेंगे, उसे हैश करेंगे और हैश करने के बाद में हम कंपेयर करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट ब्लॉक, एक ब्लॉक बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके अंदर कौन सी फील्ड होगी, इंडेक्स होगा। इंडेक्स क्या होगा, करंट ब्लॉक का इंडेक्स, फिर होगा टाइम स्टैम्प, करंट ब्लॉक का टाइम स्टैम्प। ठीक है, और फिर क्या होगा, प्रीवियस ब्लॉक हैश। हम यहां पे ही जाते हैं और ये डेटा को कॉपी कर लेते हैं, इंडेक्स, टाइम स्टैम्प, प्रीवियस ब्लॉक हैश और डेटा। हम यहां जाते हैं और इसे कॉपी कर लेंगे। सेम चीज है, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इंडेक्स की जगह हम लोग को चाहिए करंट ब्लॉक का इंडेक्स, टाइम स्टैम्प की जगह हमें चाहिए करंट ब्लॉक का टाइम स्टैम्प, प्रीवियस ब्लॉक हैश की जगह हम लोग को चाहिए करंट ब्लॉक का प्रीवियस ब्लॉक हैश। ठीक है, डेटा की जगह हमें चाहिए करंट ब्लॉक का डेटा। ठीक है, मतलब ये ब्लॉक का टेम्पररी एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। मतलब मैंने जो आपको यहां पे बताया ना कि हमें टेम्पररी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, उसे हैश करेंगे और हैश को कंपेयर करेंगे। तो हम वही टेम्पररी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, जिसका इंडेक्स होगा यही ब्लॉक का इंडेक्स, टाइम स्टैम्प यही होगा, प्रीवियस ब्लॉक हैश होगा और डेटा होगा। ठीक है, अब हम लोग को हैश करना है, रीहैश दिस ब्लॉक। ठीक है, कैसे हैश करते हैं, कॉन्स्ट हैश ऑफ दिस ब्लॉक इज इक्वल टू SHA-256 फंक्शन हमें चाहिए। SHA-256 फंक्शन अगर हम लोग को यूज करना है तो मैंने लास्ट वीडियो में देखा हम लोग क्या लिखना पड़ता है, कॉन्स्ट SHA-256 इज इक्वल टू रिक्वायर, मतलब Node.js हमें SHA-256 लाके दो हमारे ये फोल्डर के अंदर, हमारी ये फाइल के अंदर, हैश ऑफ दिस ब्लॉक। और हम लोग क्या, हमें पता है कि SHA-256 सिर्फ एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, बट हमें अगर एक ऑब्जेक्ट पास करना है तो हमें उसको कैसे पास करना होता है, JSON.stringify, इसके अंदर वो ब्लॉक देना होगा हमें। ठीक है, अभी हमारे पास में हैश आ गया। अभी हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे कंपेयर दिस हैश विथ करंट ब्लॉक हैश। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, चेक लगा रहे हैं। चेक क्या हो रहा है, हैश ऑफ दिस ब्लॉक अगर नॉट इक्वल है करंट ब्लॉक के हैश से तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। हम क्या बोलेंगे उसको कि अगर हैश ऑफ दिस ब्लॉक मैच नहीं कर रहा है करंट ब्लॉक के हैश के साथ में, तो मतलब ये चेन के अंदर किसी ने मैनिपुलेशन किया है, डेटा में कुछ तो चेंज हुआ है या ये कोई भी फील्ड्स में चेंज हुआ है, हैश मैच नहीं कर रहा है, तुम रिटर्न कर दो फॉल्स। तो हमारा ये फर्स्ट वाला
चेक फेल हो जाएगा और ये ब्लॉक रिटर्न कर देगा फॉल्स। अगर ये चेक पास हो जाता है, मतलब ये हैश और ये हैश मैच कर रहा है, मतलब हमारा फर्स्ट चेक पास हुआ, अभी हमें सेकंड चेक पास करवाना है, ठीक है, सेकंड चेक। तो हमारा सेकंड चेक क्या होगा, हमारा सेकंड चेक होगा इफ हमारा प्रीवियस ब्लॉक का हैश अगर नॉट इक्वल है करंट ब्लॉक के प्रीवियस ब्लॉक हैश से। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हमारा ब्लॉक 2 का हैश, मतलब ये वाले ब्लॉक का प्रीवियस ब्लॉक हैश इसके हैश से अगर मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग को क्या करना है, करंट ब्लॉक के प्रीवियस ब्लॉक हैश से प्रीवियस ब्लॉक का हैश अगर नहीं मैच कर रहा है, मतलब फिर भी कुछ चेंजेस हुआ है और हमें क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है फॉल्स। ये हमारे दो कंडीशन है जिसे हमें चेक करवाना है। क्या करवाना है, ये दो कंडीशन है। पहले हम लोग ये ब्लॉक का टेम्परेरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे, हैश करेंगे, और वो हैश हम लोग कंपेयर करेंगे इस करंट ब्लॉक के हैश से, नहीं होगा तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सेकंड चेक क्या है, हमारे सेकंड वाले ब्लॉक से हम लोग को हमारा फर्स्ट वाला ब्लॉक चेक करवाना है, ठीक है। तो हमें ये दो चेक्स लगाना है, जिसमें फर्स्ट चेक में हम लोग क्या करना है, हमारा हैश ऑफ दिस ब्लॉक, मतलब ये जो टेम्परेरी ब्लॉक है इसके हैश, इसको क्रिएट करना है, इसका हैश निकालना है और हमें कंपेयर करना है इसके हैश को। सेकंड चेक क्या होगा कि हमारे सेकंड ब्लॉक का हैश हमारे फर्स्ट ब्लॉक के प्रीवियस ब्लॉक हैश से मैच करना चाहिए। तो ये है हमारे दो चेक्स। ये चेक करना है हमें, ये चेक करना है हमें, एक सेकंड, यहां पे हमें चेक करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये है चेन का, पहले करंट ब्लॉक प्रीवियस ब्लॉक हैश, ये दोनों का चेक हो जाने के बाद में हमें ये करंट ब्लॉक को हमें प्लस प्लस कर देना है, करंट ब्लॉक को प्लस प्लस, मतलब अब होगा ये हमारा करंट ब्लॉक और ये हमारा प्रीवियस ब्लॉक। फिर ये चेक हो जाने के बाद में करंट ब्लॉक ये बन जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए प्रीवियस ब्लॉक। ऐसे करते करते चेन के लास्ट ब्लॉक तक ये स्टेप रिपीट होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमने एक ब्लॉक के लिए तो कर दिए, अब हम लोग को क्या करना है कि अगर ये कंडीशन अभी भी फुलफिल हो रही है, मतलब कोई भी चीज फॉल्स नहीं रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग को क्या कर दो, हमारे करंट ब्लॉक इंडेक्स को कर दो प्लस प्लस, मतलब अभी हमारा करंट ब्लॉक इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रीवियस ब्लॉक क्या हो जाएगा, मतलब अभी हमारा करंट ब्लॉक हो जाएगा इंडेक्स नंबर 2 और प्रीवियस ब्लॉक हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये है हमारा कोड, हम लोग ने यहाँ पे ये कोड को किए। अभी आप खुद कोड करोगे तो आपको ये चीजें समझ आएगी कि हम लोग ने फंक्शन के अंदर क्या क्या लिखा, ठीक है। लास्ट में सब चेक हो जाने के बाद में अगर कोई भी चीज फॉल्स नहीं रिटर्न कर रही है, मतलब ये पूरी लूप खत्म हो गई, लास्ट ब्लॉक तक चला गया, फॉल्स नहीं रिटर्न हो रहा है, तो हम लोग लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ट्रू। हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ट्रू। तो हम लोग ने ये वाला एक फंक्शन बनाया, अभी इसे टेस्ट करना है हम लोग को, हमारी चेन पास करके हमें टेस्ट करना है। तो ये वाली फाइल में तो हमारी ब्लॉकचेन नहीं है, मतलब हमें ये फंक्शन को इस फाइल के बाहर यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग को लिखना पड़ता है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और इस फंक्शन का नाम इस चेन वैलिड। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये वाली जो हमारा फंक्शन है इसे हमें एक्सपोर्ट करना है, कोई बाहर की फाइल में एक्सपोर्ट करना है, तो हमें यहां पे इसे लिखना पड़ता है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इस चेन वैलिड, फंक्शन का नाम, हमारी फंक्शन का नाम। तो ये कोड हमें हेल्प करता है ये वाले फंक्शन को किसी बाहर की फाइल से रन करने के लिए। कैसे करेंगे, हम हमारी ब्लॉकचेन की फाइल में जाएंगे, यहाँ पे टॉप पे हम लोग यहाँ पे इसे डिलीट करते हैं और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ चेन वैलिड। देखो इफ चेन वैलिड लिखे तो जैसे ही हमारे SHA-256 फंक्शन हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे वैसे ही हमारा इफ चेन वैलिड आ जाएगा। ये SHA-256 हमें Node.js से मिल रहा था, ये वाला हम लोग ने खुद क्रिएट किया है। चेन वैलिड फाइल के अंदर है हमारा ये फंक्शन, और ये फाइल है डॉट स्लैश का मतलब यही फोल्डर के अंदर, हम जो फोल्डर के अंदर है वही फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल है, उससे ये वाला फंक्शन है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये यहाँ पे वोट चेन जो है, ये वोट चेन नहीं प्रिंट कराना है, वोट चेन के साथ साथ हमें प्रिंट करवाना है कि हमें इफ चेन वैलिड, क्या हमारी वोट चेन की जो चेन है, हमारी वोट चेन की जो चेन है क्या वो वैलिड है, हमें ये प्रिंट करवाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे नोड ब्लॉकचेन डॉट जेएस। देखो हमें क्या बोल रहा है कि हमारी ब्लॉकचेन वैलिड है, मतलब हमारी ब्लॉकचेन के अंदर किसी ने भी कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, हमें ट्रू रिटर्न हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमें एक एडिशनल चेक लगाना पड़ता है। आप यहाँ पे देखो, हम लोग ने देखे कि हम लोग फर्स्ट ब्लॉक से शुरू कर रहे हैं, ये ब्लॉक से चेक कर रहे हैं, फिर सेकंड ब्लॉक, फिर थर्ड ब्लॉक, फिर फोर्थ ब्लॉक, ऐसे करते करते हमारी चेन आगे बढ़ते जा रही। बट ये पहले वाले ब्लॉक का प्रीवियस ब्लॉक हैश और डेटा हमें चेक करना है, ये हमारा स्पेशल ब्लॉक है, जेनेसिस ब्लॉक। तो जेनेसिस ब्लॉक हमें स्पेशली अलग तरीके से चेक करना होता है। तो कैसे चेक करते हैं हम लोग को ये फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। हम लोग यहां पे जाएंगे और हम लोग लिखेंगे कि हमें चेक दी जेनेसिस ब्लॉक। यहां पे नहीं, लूप के अंदर नहीं लिखेंगे, लूप के अंदर तो बार बार चेक होगा। हमें क्या करना है, लूप के बाहर लिखना है चेक दी जेनेसिस ब्लॉक, ठीक है। कैसे चेक करना है हम लोग को जेनेसिस ब्लॉक, हम लोग को चेक करना है लेट जेनेसिस ब्लॉक इज इक्वल टू चेन का
जीरोथ ब्लॉक, जीरोथ इंडेक्स के ऊपर जो ब्लॉक है वो है हमारा जेनेसिस ब्लॉक। ठीक है, अब जेनेसिस ब्लॉक में हम लोग ने कौन सा डेटा डाले थे, हमारा डेटा है ये, हमारा प्रीवियस ब्लॉक हैश है ये। तो हम लोग ये दो चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे हम लोग, हमारा इफ जेनेसिस ब्लॉक डॉट डेटा, अगर डेटा इससे मैच नहीं करता है, कौन सा डेटा, अगर डेटा ये वाले डेटा से मैच नहीं करता है, या एंड मतलब दूसरा चेक क्या है, जेनेसिस ब्लॉक का प्रीवियस ब्लॉक हैश अगर ये नहीं है, कौन सा जो हम लोगों ने डाले थे, हार्ड कोड किए थे, ये हम लोग यहां पे जाएंगे और ये डालेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं करती, फुलफिल नहीं होती, या इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। क्या रिटर्न करवा देंगे कि अगर जेनेसिस ब्लॉक का डेटा ये नहीं है, जेनेसिस ब्लॉक का प्रीवियस ब्लॉक हैश ये नहीं है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, वरना क्या रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, वापस से हमारी फंक्शन के अंदर जाएंगे, नोड ब्लॉकचेन डॉट जेएस, हमें फिर से क्या रिटर्न हो रहा है, ट्रू। मतलब हमें बोल रहा है कि आपकी ये जो चेन है ये वैलिड है, इसमें किसी ने भी कुछ भी चेंजेस नहीं किया। ये फंक्शन हमारा वैलिडिटी चेक कर रहा है, ये ब्लॉकचेन के अंदर जो हमारा चेन इज वैलिड फंक्शन है, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब हम लोग को अज्यूम करना है कि हम एक हैकर है और ये हम हैकर बनके ये चेन के अंदर हमारे डेटा को चेंज कर रहे हैं, तो हमें चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो सच्ची में हमें बताता है कि नहीं कि हमारा डेटा फॉल्स है। हम क्या करेंगे, ये चेन की एक कॉपी बनाएंगे। मैं ये चेन को कॉपी करता हूं, यहां तक मैं चेन को कॉपी करता हूं और मैं क्या करूंगा, यहां पे ना एक वेरिएबल बनाऊंगा, कौन फेक चेन। मैं एक फेक चेन बनाऊंगा। मैंने क्या किया, एक फेक चेन बनाया। देखो एक फेक चेन क्या है, मेरा एक वही एरे है जो मुझे रियल चेन का एरे मिल रहा था, इसके अंदर मेरा पूरा डेटा है। मैंने एज इट इज ये डेटा को कॉपी कर दिया, एक डेटा की कॉपी बनाया। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, फिलहाल ये चेन वैलिडिटी के अंदर ये फेक चेन डाल के देखता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इफ चेन वैलिड हमारे फंक्शन के अंदर हमारी फेक चेन को डाल रहा हूं और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं, नोड ब्लॉकचेन डॉट। देखो हमें बता रहा है ट्रू, मतलब आपकी ये फेक चेन भी जो है वो वैलिड है, क्योंकि इसमें किसी ने भी अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। बट इसमें ना मैं एक हल्का सा भी चेंज करूं, जैसे मैं गलती से ना ये बीजेपी की जगह यहां पे लिख दूं कांग्रेस, ए ने कांग्रेस को वोट किया। अब देखो मैं जैसे ही आऊंगा लिखूंगा ना नोड ब्लॉकचेन डॉट जेएस, मुझे क्या बोल रहा है, फॉल्स, मतलब आपकी चेन में किसी ने चेंज किया है। मैं वापस से यहां पे जाता हूं और मैं लिख दूंगा बीजेपी, फिर से मैं आऊंगा लिखूंगा नोड ब्लॉकचेन डॉट जेएस, मुझे बोल रहा है देखो अभी आपकी चेन वैलिड है, किसी ने कुछ भी चेंज नहीं किया। मैं इसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज कर दूं, ये जे को भी डिलीट कर दूं ना, तो भी मुझे क्या बताएगा, नोड फॉल्स बताएगा। मुझे यहां पे क्या करना होगा, जे को भी लाना होगा। मैं इसमें से गलती से एक ये हैश फंक्शन भी, हैश में से एक कैरेक्टर भी डिलीट कर दूं ना, तो भी मुझे क्या बताएगा, चेन तुम्हारी फॉल्स है। मैं वापस से वो कैरेक्टर लेके आऊंगा, फिर लिखूंगा नोड, मुझे बता रहा है चेन वैलिड है। मतलब मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। मैंने चेन के अंदर हल्का सा भी मैनिपुलेशन किया ना, जरा सा भी, कोई भी फील्ड का, तो मुझे फॉल्स बता देगा। मैंने वापस से लेके आया, देखो ट्रू कर दिया। मतलब मैं चेंज कर रहा हूं और वो चेंज को वापस से मतलब अगर कुछ भी हल्का सा भी चेंज कर रहा हूं तो मुझे बोल रहा है कि तुम्हारी चेन वैलिड नहीं है। तो इससे हम लोग सिक्योर हो सकते हैं, हम लोग को पता चल सकता है कि हमारी ब्लॉकचेन के अंदर रियल में किसी ने मैनिपुलेशन तो नहीं किया। तो ये पूरा हम लोग ने एक फंक्शन बनाया। हम लोग हमारी रियल चेन पास करके देखे, फेक चेन पास करके देखे। फेक चेन में अगर हम लोग हल्का सा भी चेंज कर रहे हैं तो हमारा डेटा चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे मैं इंडेक्स गलती से 10 कर दूं और मैं यहाँ पे लिखूं नोड ब्लॉकचेन डॉट जेएस, तो देखो मुझे फॉल्स बता रहा है, मुझे वापस से 6 करना होगा। अब मैं लिखूंगा नोड ब्लॉकचेन डॉट जेएस, तो मुझे ट्रू बता रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इफ चेन वैलिड फंक्शन हम लोग ने कैसे कोड किया, आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ये लैब परफॉर्म करो, खुद ये फंक्शन को कोड करो, सीखो, समझो। कुछ भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मैंने बहुत अच्छे से धीरे से हर ये चीज को एक्सप्लेन किया, हर एक स्टेप को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अभी ये चीज एक तरीके से तो इम्यूटेबल है। हम लोग ने देखे, हम लोग ने हमारी ब्लॉकचेन कैसे इम्यूटेबल होती है। पहले हम लोग हैश फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और सेकंड हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क, इसमें क्या होता है, हमारी ब्लॉकचेन सिर्फ हमारे कंप्यूटर पे नहीं होती, हमारे साथ हमारे पीयर्स के कंप्यूटर पे भी होती है, एक नेटवर्क के कंप्यूटर पे भी होती है। इसके पास भी हमारी ब्लॉकचेन, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। मतलब अगर किसी ने इस कंप्यूटर पे मैनिपुलेशन किया तो दोनों चेक्स, पहले तो हैश फंक्शन जो हमारा ये चेन इज वैलिड फंक्शन है वो ही इसे फेल कर देगा। बट चलो अगर उसने ये चीज को मॉडिफाई करके कैसे भी वर्क करवा भी दिया तो बचे हुए नेटवर्क की जो चेन है वो इसकी चेन से मैच नहीं करेगी और ये सेकंड वाले चेक में तो ये फेल ही हो जाएगा और इसे नेटवर्क से निकाल दिया जाएगा या इसे ये हमारी ओरिजिनल ब्लॉकचेन की कॉपी दे दी जाएगी। तो ये है हमारे कंसेंसस के रूल्स। कंसेंसस के रूल्स मतलब एक रूल्स है जो हम फॉलो करते हैं हमारे ब्लॉकचेन के लिए।
और इसका हम लोग ने पार्ट 1 वाला हिस्सा कोड कर दिया हमारी लैब 1 के अंदर। तो आई होप आपको ये लैब के अंदर मजा आया होगा। दोनों वीडियोस हमारी लैब 1 का पार्ट ए और पार्ट 2 पार्ट बी में आपको मजा आया होगा। तो आप खुद कोड करो ये ब्लॉकचेन को, खुद का कुछ एक इंप्लीमेंट करो, कुछ वोटिंग के सिवाय कोई दूसरा डेटा डाल के देखो, टेस्ट करते रहो। जैसे आप देखोगे खुद का कोड करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि ये ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है। और ये सीरीज के अंदर हम लोग आगे बहुत सारी चीजें सीखने वाले, बहुत सारी लैब्स परफॉर्म करने वाले, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने वाले। तो आप ये सीरीज को फॉलो करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नई नॉलेज के साथ में, कुछ नई चीज के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे इस ब्लॉकचेन की सीरीज के अंदर। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।